अवतार सिंह जी, जज पटियाला। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, उसका कारण यह है कि अध्यात्म बल की कमी आ चुकी है। आपसे यह भी ज्ञात हुआ कि अध्यात्म बल सिर्फ और सिर्फ नाम जप से ही मजबूत होगा। अब समस्या यह है कि महाराज श्री अखंड नाम चल नहीं रहा, कुछ देर तक नाम जब चलता है फिर अवरुद्ध हो जाता है। इस अवस्था में क्या हठ बल काम करेगा या बिल्कुल हठ कृपा बल काम करेगी महाराज जी? नहीं, हठ बल ही कृपा है। जब तुम्हारे अंदर हठ आएगी तो यही गुरु कृपा से आएगी। क्योंकि इतना तो हमको राजी हो जाना है कि जो मन 24 घंटे में 1 मिनट भी भगवान को नहीं जपता था, वो कुछ मिनट टिकने लगा है। मतलब हम अपने रोग पर काबू पा रहे हैं, दवा काम कर रही है। अब ये जो कुछ समय के बाद ये पुनः जाता है संसार में, तो इसका अभ्यास है, पूर्वाभ्यास है। कई जन्मों से ये विषयों में ही जाता रहा है। और भगवान भी इसके लिए कह रहे हैं, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये मन विषय भोगों में फंसाता है, प्रकृति के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसका अभ्यास रहा इनके भोगने का। तो जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो ये अपनी भोग प्रवृत्तियों को छोड़ता है नाम के प्रभाव से। और हम समझते हैं कि ये गंदी बातें चिंतन कर रहा है। मन गंदी बातें उस समय चिंतन नहीं कर रहा, वो छोड़ता है गंदगी जो उसमें बसी हुई है, वो नष्ट हो रही है। तो नाम जब करते समय तो हम धैर्यपूर्वक रहें, आए हुए द्वेषात्मक या रागात्मक भावों को ये देखें कि ये निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर जहां नाम में हम तन्मय होने की कोशिश करेंगे, तहां ये किसी विषय को पकड़ेगा जाके, क्योंकि ये मरेगा नाम जप से। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका मन निर्विषयी होता है। अब क्या होता है, मन हमारा पुनर्अभ्यास जो बार 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 बार, तो वो वहां जाएगा। अब हमको वहां से मन को हटा करके नाम में लगाना है। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि मन जो चीज पकड़ता है उसको जब हम छुड़ाना चाहते हैं तो जलन पैदा करता है, व्यथा, एक व्याकुलता, एक अशांति। और ऐसा लगता है कि ये जो कह रहा मैं मान लेता हूं तो मुझे शांति मिल जाएगी, पर वो गलत सिद्धांत है। त्यागात शांति अनंतरम। जो उस बात को पकड़ रहा है मन प्रभु के नाम के सिवा उस समय, उससे हमें हटाना ही परम कर्तव्य है। और वो जो हमको व्यथा दे रहा है, व्याकुलता पैदा कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, जब हम उसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो अशांति पैदा करेगा। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इन मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जो व्यथा है, उससे जो परास्त नहीं हो जाता, उसे गंभीर भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखकर अध्यात्म में चलता है, वो सदैव विजयी ही होता है। वो अध्यात्म का परम सुख परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें 2 पद्धतियां अपनानी है। एक तो जहां मन हमारा जाए, वह हमको ये सोचना है कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में कौन है? प्रभु ही प्रभु है। तो हम उस पर भगवत भाव करें। हर वस्तु व्यक्ति स्थान इन्हीं में जाएगा मन तत्काल। ये भले रूप पुरुष का है या स्त्री का है या वस्तु का है या स्थान का है, पर श्री कृष्ण ही है इस रूप में, हरि ही है, प्रभु ही है। तो फौरन लौट आएगा। आप इसको देखना, ये अनुभव की भी बात है। तुरंत नाम में आ जाएगा, फिर एक कुछ क्षण वो आपका साथ देगा, फिर कब भाग गया आपको पता नहीं चलेगा। तो जहां जहां जाए, जब आप जान पाओ तो वहां वहां भगवत भाव करो। यदि भगवत भाव नहीं बनता तो वहां से हटा के पुनः नाम में लगाओ। इसे कहते हैं अभ्यास योग। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। एक दिन ऐसा होगा कि लंबा समय आपको मन देने लगेगा। पहले मानो 1 मिनट में कई बार भागता था, अब कई मिनट लगने लगा है। और उस मिनट में लगने की पहचान है कि जैसे आप 10 मिनट नाम जप के लिए बैठे और उस समय कोई फोन, कोई घर का प्रियजन, कोई, तो आपके मन को बुरा लगेगी। या 10 मिनट तो
मतलब 10 मिनट पसंद कर लिया वो भजन करना, धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते चले जाएं। जैसे आपको देख रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम आपके मुख में राधा नाम लिख रहे हैं बात करते हुए, बोल नहीं रहे, बोल तो आपसे बात रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में राधा नाम, तो नाम भी हमारे चल रहा है, क्योंकि दृष्टि में चल रहा है तो हम अंदर से सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं? हम आपको गौर से देख रहे हैं तो हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं। वो राधा राधा राधा, वो हमारे दिमाग में राउंड राउंड राधा नाम, और आपसे बात कर रहे हैं और साउंड के पास खड़े होकर घंटों अभ्यास किया। अब है कि जितना साउंड बजेगा उतनी जोर से राधा नाम बाबा, उतनी जोर से भगवान नाम चलेगा। अब क्रिया क्रिया का अभ्यास जो है वो धीमी चाल से करने का हुआ, कि जो भी हम क्रिया करेंगे बहुत रफ्तार से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, तब नाम चल पाएगा। भोजन पाते हैं हमें तो पौन घंटा लगता है, 45 मिनट, क्योंकि एक कवल पाया और नाम जब से न वार्ता करनी है न कुछ दृश्य देखना है उस समय, नाम जप कर। तो हर क्रिया में सावधानी रखी जाए, तो जब युद्ध में भजन हो सकता है तो अन्य में तो भजन हो ही जाएगा, ले हो जाएगा। और दूसरी बात, जब हम नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मानो आप किसी विभाग में हैं और आप उसमें तन्मय हो रहे हैं उस केस पर या उस विषय पर, तो उस समय नाम छूटेगा। हाँ, छूटता है, उस समय नाम छूटेगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म विषय, आपकी जरा सी चूक में बहुत अपराध भी बन सकता है और किसी की हानि भी हो सकती है। उस समय पूरी एकाग्रता देनी है, और उस पूरी एकाग्रता से जो निर्णय आया, निर्णय सहित उस समय को हम भगवान को समर्पित कर देंगे, ये भी भजन बन जाएगा। इसे समर्पण योग कहते हैं। जैसे आप अपने चेयर पर बैठे जाकर उसके बाद 2 घंटे आपका समय व्यवहार में गया, और जब आप उठे तो तत्काल कहने की जरूरत नहीं, अंदर से कि प्रभु अमुक समय से अमुक समय तक जो हमारा व्यवहार हुआ वो कर्तव्य कर्म था, और ये कर्तव्य कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं, तो वो समर्पण योग हो गया, वो कर्म योग हो गया, वो भक्ति प्रदान करेगा और भगवान की प्राप्ति प्रदान करेगा। आप हमारी बात को समझ। ऐसा ही होगा हमारे जी, बस ऐसे ही करेंगे जी। अब मैंने एक और किया, जैसे एक दस्तखत करता हूँ, 200-300 दस्तखत रोज करने पड़ते हैं जी एज ए जज, तो उस समय राधा राधा नाम, तो ये कर लिया, ये इतना हो गया महाराज जी, ये इतना हो गया जी। तो आपने कहा सत्संग में एक बात कही महाराज जी आपने, कि कोई एक वृंदावन वाला आपको कोई याद कर ले तो महाराज जी आप ही हमारे बन जाओ, आप ही ऐसे हमारे बन जाओ महाराज जी, और तो हमें कोई जानता नहीं। भूपेंद्र कौशिक जी वृंदावन से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसा भाव अगर श्री जी की कृपा से दृढ़ हो जाए तो क्या इसके बाद भी भगवत प्राप्ति अनिवार्य है? वही साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे विग्रह में जब हमारा भगवत भाव हो जाता है तो विग्रह विग्रह नहीं रहता, वो अनुग्रह करके साक्षात प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान चराचर जगत में व्याप्त हैं, तो गुरुदेव तो भगवान का स्वरूप ही है, पर हमारी ऐसी बातें हो सकती हैं, निष्ठा नहीं हो सकती। निष्ठा हो जाए तो फिर किसका साक्षात्कार करना है? सामने बैठे हुए उन्हीं को हम देख रहे हैं, पर ऐसा भाव नहीं है। हम सामने मानते हैं कि मनुष्य रूप में एक संत है जो हमें साधना बताते हैं, और साधना से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो गुरु को हम एक साधन मान लेते हैं, लेकिन साध्य तत्व गुरु को तो नहीं मानते ना। जब तक साध्य तत्व गुरु को नहीं मानते तब तक गुरु और गोविंद में भेद है, और गुरु गोविंद में जब तक भेद है तब तक आपको साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब गुरु और गोविंद में अभेद स्थिति हो जाए, गुरु गोविंद न भेद कराई, वही गोविंद ही गुरु रूप में है, और गुरुदेव का ही साक्षात्कार करना है जो सामने विराजमान है। ये जब कृपा करेंगे तब अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देंगे। यही है, दूसरे नहीं है, दूसरों न कोई। जब ये हो जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः, फिर जो बात आती है, जैसे श्री भट्ट देवाचार्य जी के समीप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी जब दीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने यही पूछा कि तुमको हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? उनका नहीं, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा करो, राधा राधा नाम रटो। 12 वर्ष तक आदेश गुरु का, 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा राधा। फिर आए, अब कुछ दिखाई दे आए? बोले नहीं महाराज। बोले फिर जाओ, फिर राधा राधा और 12 वर्ष।
24 वर्ष गुरुदेव की आज्ञा में कठोर भजन साधन जब आए, बोले अब दिखाई दे रहा? बोले हाँ, प्रिया प्रीतम गोद में विराजमान है। वही हरिव्यास देवाचार्य जी ने महान रसिकों का परम धन अमूल्य वाणी जो महावाणी जी है उसकी रचना की। गुरु प्रसाद, गुरु को साक्षात प्रिया प्रीतम का रूप देखा कि प्रिया प्रीतम गुरु रूपी सिंहासन पर विराजमान है। गुरु का तन सिंहासन और हृदय प्रिया प्रीतम। तब बात बनी जा करके 24 वर्ष राधा राधा नाम और गिरिराज जी की परिक्रमा, तब दृष्टि साफ हुई और देख पाए कि हमारे गुरुदेव क्या है। समझ रहे ना? तो कहने को तो हम कह सकते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन अंदर से मान्यता नहीं होती। मान्यता होती है मनुष्य है, संत है, अच्छे हैं, बस। परब्रह्म है ये केवल बातों में होता, मान्यता में नहीं होता। सच्ची बात। और जिसकी मान्यता में हो गया, अब उसको और कुछ जानना और पाना बाकी नहीं रहता। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता। पर फिर हम कहते हैं ये मान्यता बहुत कठिन मान्यता है, बहुत कठिन। जो अपने गुरु को परब्रह्म समझता है उसका तन मन प्राण सब गुरुदेव में समर्पित होता है। और ऐसे समर्पित गुरुदेव के भाव वाले को फिर भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं होता। वो गुरु के ही तन में नहीं, जिधर देखता है उधर वही दिखाई देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। पर गुरु निष्ठा बहुत दुर्लभ वस्तु है। अमीर खुसरो जी गुरुनिष्ठ महापुरुष थे। तो वो हीरो का जवाहर का व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो एक दिन उनकी गुरु निष्ठा देखिए। एक गरीब आदमी की बेटी का ब्याह का जो सांझ सौंज रुपया पैसा वो था नहीं। तो सुना कि बाबा सिद्ध फकीर आए हुए हैं, उनके चरणों में गए, प्रणाम किया। बाबा बेटी का ब्याह, कुछ व्यवस्था होता है, लोगों की भावनाएं होती हैं कि दो प्रकार से, या तो अपनी सिद्धि के चमत्कार से कुछ ऐसा कर दें, या उनके पास भगत आते हैं चार से दिला दें, कोई ना कोई ऐसी भावना। तो उनका परसों आना ऐसे टाल दिया। फिर परसों आना, फिर वो आए, बोले बाबा आप कई बार परसों परसों कह चुके, बेटी का ब्याह नजदीक आ रहा है। बेटी का ब्याह तो पास तो कुछ था नहीं, तो मेरी पादुका ले जा, लकड़ी की पादुका। अब सिद्ध संत है, ये उनकी भावना थी पक्की। पर उनका पादुका से क्या होना, मुझे तो रुपया चाहिए था। पर संत ने कहा है तो पादुका भाव तो था ही, सर पे रख ली और जा रहे थे। तो जैसे अपने को इत्र की खुशबू आती है, ऐसे अमीर खुसरो जी को खुशबू आई, मेरे आका की, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है आसपास। और बावरे से एकदम हर व्यक्ति की तरफ देखने लगे। तो खुला पादुका सर पे रख नजदीक गए। आप कहां से आ रहे हो? बोले संत के पास से आ। गुरुदेव के पास से? ये पादुका गुरुदेव की? हाँ हाँ। तुमको कैसे पादुका मिली? पूरी घटना बताई। बोले मुझे दोगे गुरुदेव की पादुका? बोले सही पूछो तो हमको इन पादुका से कुछ मतलब नहीं, हमें बेटी का ब्याह करना है। बोले 13 ऊंटों में रत्न और जवाहरात लदा हुआ है, आप इसको ले जाओ, पादुका मुझे दे दो। पादुका ली और नाचते हुए गए। बोले गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? बोले 13 ऊंट। बोले सस्ता सस्ता सौदा किया, चलो ठीक है आओ रख दो पादुका। ये है गुरु भक्ति। गुरु की पादुका की गंध आई, मेरे गुरुदेव की वस्तु है कोई। भला सोचो कितनी निष्ठा। लकड़ी की पादुका गुरुदेव की आपस करने के लिए 13 ऊंटों में लदा हुआ रत्न हीरा नहीं। तो ऐसे मानते हैं गुरु को साक्षात परब्रह्म। हुक्म पे प्राण त्यागने की, हुक्म पे सर्वस्व ने, तो फिर गुरु साक्षात परब्रह्म। अभी बात कर ला अले समर्थ गुरु श्री रामदास जी के, स्वामी रामदास जी के पास शिवाजी गए। शिवाजी के गुरुदेव हैं। तो उनका भगवान मुझे स्वीकार करो, मैं शिष्य बनना चाहता हूं। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तुमसे बताया नहीं, दीक्षा की बात तो बाद में करना, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी राज वैद्य बुलवाते हैं। शिवाजी ने कहा तुम्हारे राज वैद्य से नहीं, हमें कई बार ऐसा दर्द जब उठा है तो हमने सिंगनी का दूध पिया है तो खत्म। तो आप सिंगनी का दूध ले आओ। सिंघनी कोई कामधेनु गाय है क्या?
कि उसको ऐसे, तो कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अंग रक्षक नहीं। और देखो सिंगनी का दूध साधारण पात्र में नहीं टिकता, स्वर्ण पात्र में, एक स्वर्ण का पात्र भर साथ होना चाहिए, कोई साथ नहीं। समझ रहे हो, मौत के मुख में डालना। उन्हें विश्वास था मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, आदेश का पालन करना। अभी दीक्षा नहीं दी थी, जंगल में ढूंढा तो देखा छोटे छोटे शावक जो है खेल रहे हैं, तो समझ दूध देने वाली सिंगनी है, क्योंकि जो मां बन चुकी वही तो दूध देगी। सिंगनी ने जो ही देखा किसी पुरुष को, मारी दहाड़, कदम पीछे ने उनका, गुरुदेव की औषधि के लिए दुग्ध लेने आया हूं, आप चाहो तो मुझे खा सकते हो, और आप चाहो कृपा करके। अब कोई गाय थोड़ी कि सीधी सादी ऐसे बैठ जाएगी। जे भी छलांग मारी तो बीच में समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी सिंगनी को ऐसे अपने तपोबल से शांत किया और बोले बेटा पेट ठीक हो गया। मतलब प्राण समर्पित। और कहा दीक्षा दे दो, बोले किसी दिन। एक दिन राज दरबार में गए, झोली लेकर, कहा भिक्षाम दे। अब गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव को भिक्षा। नीचे उतरे, पूरा राजपाट सब वैभव कागज में लिख के और अपने सहित दस्तखत करके डाल दिया कि प्रभु ये सब आपकी वस्तु है, मैं भिक्षा क्या दूं। तो बोले ठीक है, आज से राजा मैं, और धर्म पूर्वक सेवक बनकर प्रजा की सेवा कर। अब दीक्षा दे दूंगा, क्योंकि धन समर्पित, प्राण तन समर्पित, अब दीक्षा का अधिकारी। उन्होंने माना गुरु साक्षात परब्रह्म। सिंगनी के सामने प्राण देने के लिए चले गए, हिचके नहीं, संपूर्ण राजपाट लिख करके झोली में डाल। तो तन मन प्राण समर्पित भाव तभी होंगे जब परब्रह्म भाव होगा। मनुष्य भाव में या संत भाव में थोड़ी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं आएगी कि तन मन प्राण समर्पित। और अगर गुरु में साक्षात परब्रह्म भाव आ जाए तो फिर और कौन से भगवान के दर्शन करने हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु में ही नहीं, सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप? जी गुरुदेव, जैसे श्री जी की कृपा से आपके चरणों के प्रति अंदर से कहो मत, नहीं तो जंग लग जाएगी। कहना नहीं, नहीं हवा है उड़ा देगी। बिल्कुल जहां भाव हो उसे गुप्त रखो। माया का चश्मा बहुत विचित्र है, फौरन चश्मा बदल देगी। गरुण जी के हर समय सानिध्य में रहते हैं हरि, गरुण वाहन है। और देख लो चश्मा बदला तो उन्होंने देखा कि नाग पास में प्राणांतक कष्ट भोग रहे प्रभु, और मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं। ये मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं जिनको मैं दुख से मुक्त कर रहा हूं। अब बस माया ऐसी चढ़ी कि बहुत परेशान, बार बार समझावे समझ में, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर ने कहा इस समस्या का समाधान तो काकभूषुंड जी के पास मिलेगा। तो बाद में उमा जी ने कहा आपने क्यों नहीं समझाया। बोले कीन होइस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। भगवान इनके अभिमान को, भगवान के वाहन महान गुण राशि ज्ञान समुद्र, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, और उनको चपेट में ले लिया माया ने। तो अगर हम कहें हम अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म मानते हैं तो परीक्षा आ जाएगी। इसलिए चुप, अपने भाव को गुप्त रखो। और बस ये है, जैसे कोई कहे आप गुरु को भगवान मानते हैं, तो चेष्टा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कृपा हो जाए, हम भगवान मानने लगे। कभी ऐसा न कहे कि हम आपको मानते हैं, नहीं ऐसी लीला बीच में आ जाएगी कि मनुष्य मानना मुश्किल पड़ेगा, भगवान मानना तो अलग की बात है। इसलिए गुप्त साल। तो अगर हम कह दें कि हम आपको श्री जी का स्वरूप देखते हैं, हम आपको ब्रह्म स्वरूप देखते हैं, तो ये मजाक बन जाएगा। माया ऐसी चतुर है। हम क्या करें, अपने भावों को गुप्त छुपाए और प्रार्थना करें कि आपके श्री चरणों में प्रार्थना, कभी मेरे अंदर भी ऐसे भाव स्थित हो जाएं कि मैं अपने गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखूं, लाडली जी के रूप में देखूं। यद्यपि भाव यही है, पर हम मांगे, हम ये न दर्शाएं कि हम अपने गुरुदेव को परब्रह्म मानते, नहीं तो परीक्षा चालू हो जाएगी। परीक्षा में टिक पाना बहुत कठिन होता है। माया बड़ी विचित्र है। संदीपनी जी के जो गुरु जी थे, बहुत उनको प्यार सब शिष्यों को करते, गुरु शिष्य का बहुत प्यार। अब लीला उनके गुरुदेव ने की कि ऐसे पागलपन का कि मूत्र हाथ में लिया, फेंक दिया सबके ऊपर, थूक दिया, पत्थर मारना, धूल मारना और उन्मत्त का सा आचरण।
4 दिन में सब भाग गए। संदीपनी जी ने उस स्थिति में अपने गुरु जी की स्नान कराना, भोजन मांग के लाना, सब 15-20 दिन ऐसे उन्माद की लीला की। फिर इसके बाद देखा आश्रम में कोई नहीं, केवल संदीपनी जी। तो उनका बेटा, सब कहाँ गए? तो बोले गुरुदेव आपने ऐसा रूप धारण किया, सब भाग गए। तो तुम क्यों नहीं भागे? क्या तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं किया? बोले किया। तो तुम क्यों नहीं? गुरुदेव आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं, अब आप चाहे मारो, चाहे गाली दो, चाहे जो कुछ करो, हमारे तो आप ही ईश्वर हो। और गुरुदेव फिर आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता? इसलिए तो उनके आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मैं तप से, भजन से परब्रह्म को प्राप्त हुआ, लेकिन परब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी को गुरु जी का आशीर्वाद मिला, तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चेला बन करके बैठे हुए और गुरु पद में उपदेश कर रहे। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हरि वहां बैठ करके शिक्षा ले रहे और शिक्षा दे रहे हैं संदीपनी जी। गुरु के प्रति प्रेम होना एक बड़ी अलौकिक वृत्ति है, पर बहुत कठिन है। दिखावा करना एक अलग बात है, प्रेम होना भैया अलग बात है। एक बार समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के जो अंग सेवी 1-2 शिष्य थे, बहुत वो नजदीक थे, तो अन्य शिष्यों को लगा कि इन्हीं शिष्यों को केवल अवसर देते रहते हैं, क्या हम शिष्य नहीं है, हमको सेवा का? तो आपस में थोड़ा ईर्ष्या का, हम कभी हमसे भी प्राण समर्पित की बात करें तो हम प्राण समर्पित कर देंगे, हम भी तो शिष्य हैं। और ये बात सुनी समर्थ स्वामी रामदास जी ने। अब संतों के पास लीलाएं होती हैं, बढ़िया एक पट्टी बांध करके ऐसे, और बस कि बहुत दर्द हो रहा, फोड़ा है, और ऊंचा फोड़ा दिखाई दे रहा था ऐसे। और वो तो सब शिष्य आ गए, महाराज जी क्या औषधि, क्या औषधि, ऐसे हम शिवाजी से बात करें उनसे। बोले नहीं, हम इसका उपाय जानते हैं, ये जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, और मुंह लगा करके अगर हमारा मवाद पी जाए कोई तो वो मर जाएगा, हम जी जाएंगे, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप सब तो कह ही रहे थे शिष्य लोग कि हम प्राण समर्पित किए, प्राण तो आप ही के गुरुदेव। अब उनमें से कितने पीछे शकील गए सुनते ही, जो 2-4 खड़े थे, किसी को लघुशंका, किसी को सोच, जो नित्य सेवा में थे। अब उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो शरीर और प्राण आपका है। तो बोले फिर पियो ना, ये जहरीला फोड़ा, इसके पीते ही मर जाएगा और मैं जीवित हो जाऊंगा। और एक शिष्य का जितने भाग गए उनको बुला लाओ कि वो पीने के लिए तैयार हो गए। अब वो आ गए, सब देखा, उन्होंने मुंह लगाया और पिया। बोले गुरुदेव इतना मीठा, इतना सुखद। बोले गुरुदेव ऐसे रोज फोड़ा हमको पी लेके मिले तो हमारा तो जीवन कृतार्थ हो जाए, इतना सुगंधित। तब उन्होंने पट्टी खोली, उसमें लंगड़ा आम बांधे हुए थे और कहा कि देखो ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुम सब फेल हो गए, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए भाग गए, इसीलिए इसे अंग सेवा में रखा है, इसने अपने प्राण पिया ना। उनको थोड़ी पता था कि आम है, उनको तो गुरु के वचन पर विश्वास था कि पीते ही मर जाऊंगा, पर मेरे गुरुदेव सुखी हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से गुरु रास्ते को समझिए, अपने भाव को अंदर दबाइए और खूब भजन प्राण। गुरुदेव मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि ये भाव दृढ़ कैसे हो? ये तो हम नहीं, ये भाव दृढ़ कैसे हो? जितना आप नाम जप करोगे और गुरु आज्ञा में रहोगे, तो आपको जब आनंद मिलेगा ना, तो आपको लगेगा बलिहारी है गुरुदेव की, गुरुदेव मुझे कैसे बचा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, तो भाव दृढ़ होता चला जाएगा। जगह जगह आपको हर कदम में गुरु रक्षा करते जब नजर आएंगे ना, तब लगेगा मेरे गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, मैं इतनी दूर हूं कैसे मुझे समझ लिया, मेरी बात को समझ के कैसे संभाल रहे हैं, कैसे स्वप्न में उपदेश कर रहे हैं, कैसे जागृत में मुझे बचा रहे हैं, मेरे गुरुदेव परब्रह्म है। ये दृढ़ हो जाएगा जितना नाम जप करोगे और जितनी उनकी आज्ञा में आज्ञा का पालन करोगे। समझ पा रहे हैं आप जी? बाबा गिरिराज महाराज की जय हो। नंद के लाला की जय। बाबा एक छोटा सा भाव है, सब देवन के देव हो गिरि गोवर्धन गिरिराज, और ब्रजवासी इनके छत्र हो, इन्हें बचाओ आज, इन्हें बचाओ आज।
तीन चीज की आवश्यकता है बाबा ब्रज में, और यही की प्रार्थना कर वे आए। गिर, वन और गैया, इन सबसे पहले बचे हमारी जमुना मैया। ओम कहे कर चूर बहे नित निर्बल अवरल यमुना, इनको बचवो बहुत जरूर बचे फिर हमना। के काहू को भरोसो गणेश शेष शारद को, और काहू को भरोसो काल का भवानी को, काहू को भरोसो उमा रमा लक्ष्मी जी को, और काहू को भरोसो है विश्व रूप बारी को। और दोनों बुझ उठाए और बाबा जी के बार बार याकू तो भरोसो एक राधा महारानी को। जय हो जय हो जय हो। बोल ब्रजवान के जमाई की जय। बाबा सवन को तुम कछु ना कछु देते रहो, पर हमारी तो एक ही इच्छा है कि आखिरी सांस तक सिर्फ राधा राधा रटे, ऐसी कोई सजा दे दे। ऐसी तो आपके रोम रोम में बात भरी है। अब हमने दे तो दई बाबा जी ये सजा ही रटे को राधा राधा। मैं ना गाऊं देवी देवता ने बोल ब्रजवान के जमाई की जय। बाबा जिनको काम है हम यहाँ जैसे बाबा जी बने राधा राधा रटे को। वैसे बात आपको सच्ची बताए, आपने लिहाल कर दिया। अरे जो हम मांगना चाहते थे वो ये मांगे, और जो आपने दिया यही हमारे जीवन का सार है। शारद शेष की कौन गुने, गुण गावत आठऊ वेद की वाणी। चंद्र से भान से जाके हैं चाकर, और द्वार रखावत शंभु भवानी। तो भक्ति की शक्ति या शक्ति की भक्ति, और भक्ति की मुक्ति की दानी महानी। और काहे नाराज करे तीनों लोक में, झाकी है राधिका श्री महारानी। बाबा घड़ी लगाएगी 1 मिनट और लूंगो, हाथ जोड़ी प्राप्त। तुम ग्वालते राजकुमार वहे कब भये, बरसाने की एक सखी कह रही है। जब भान के द्वारे लो जान लगे हो, मोर के पंख मुकुट भयो, जब ब्याह की बात चलाने लगे हो। और बांसुर की निखरिय कला और गीत किशोरी के गाने लगे हो। फेरा परे वृषभान ललिते तो लाल कछु उतराने लगे हो। अब हमारी बात सुन लो। कारो कारो कहते आते कहत में ना आती लाज, कारो नहीं ये जगत उजियारो है। श्री राधा जी को प्राण और गोपिन को तनमन, और मैया और बाबा को यही प्राण प्यारो है। याते सावधान रहियो गोरिन पे जादू डारो। कारो है कनाई बनो भान को जमाई, केले कर दई सगाई। अब कह रहे हैं ससुर छोरा तो कारो है। बाबा जी को मन्ना कर रो भैया भेजवे को। बाबा ब्राह्मण बाबा तिलक और कर दे इनको। असली में ब्रजवासी बाबा एक बाबा है ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। पर या ब्रजवासी के हृदय में तो आपने यह स्वरूप को ऐसा चिंतन कर दियो। धन्य ऐसे संत शिरोमणि कोटि कोटि बारंबार। आपके टुकड़ों को धन्य है, आपके टुकड़ों का साथ। बाबा हमें घमंड है तुम्हारे ऊपर, हमें घमंड है ब्रजवासी में। आप ब्रजवासी के हृदय में ऐसा स्थान पालियो आपने बाबा कि हम आप शब्द में बखान ना कर सके। बाबा ऐसा हमें घमंड है आपके ऊपर हमें कि बाबा आप हमारे हृदय में। आप सब ब्रजवासियों की चरण धूलि का प्रताप महाराज, आपके ही टुकड़े खाकर हम बोल रहे हैं। बाबा ऐसे ही बैठे रहो, जीवन भर और का चाहिए। पर आज हमको जो इतना सुख मिला ना, कि यही हमारे प्रभु के नित्य सखाओं का स्वरूप है। असली सुख तो यही है। मतलब सब ठिंगे पे। बाबा हमें हमारे गौरव हो आप, हमें इतना घमंड है आपके ऊपर बाबा। हम ब्रजवासी की शोभा हो आप, गौरव हो हमारे ब्रज की लीला निधि हो आप बाबा। प्रसाद दिया? हाँ जी हाँ जी। अब हमारा हृदय के तक क्या दे दूं, पर हम आपके भिक्षुक है क्या। आप ऐसे ही बैठे रहो, हमारे का जो सब कछु मिल जाए। आपके दर्शन है सब कछु मिल जाए। बस आप कभी कभी कृपा करके दर्शन। बाबा जरूर जरूर जरूर। मगर बाबा हमें रोक दे, ब्रजवासी का है वो अपने ठाठ में थोड़ा सा अलग ही रहे। नहीं आप बोल नंद उसके आगे देखें तन मतलब समय की, वहां समय दिया जाए मंदिर में, या मन सिमरन किया जाए, या धन। हमारे शरीर से जितनी चेष्टाएं होती है सब भगवान के लिए होती है। मानो सुबह से उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर सुबह तक, सब रसोई बना रही तो भगवान की, झाड़ू लगा रही तो भगवान की, पोछा लगा रही तो भगवान की, सास ससुर माता पिता पुत्र पति सबकी सेवा कर रहे हो, भगवान की सेवा है। ये हुआ तन की सेवा। और मन को रखो करुणा निधान भगवान के नाम के चिंतन में, और जो धन है वो परिवार की सेवा में लगाओ। परिवार रूपी भगवान ही है, उनकी सेवा में लगाओ। हाँ, अब अपने पास 4 रोटी हैं, एक ज्यादा हमें लगता है कि तो हम किसी को दे देते हैं, किसी कुत्ते को दे देते हैं, गाय को देते हैं, किसी भूखे को। अब हमारे पास 100 रुपया लगता है कि अगर एक्स्ट्रा है
तो हम किसी बीमार को दे देते हैं, किसी संत महात्मा की सेवा में लगा देते हैं, गौ सेवा में लगा देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। नहीं है तो जरूरत नहीं देने की, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। धन या तन ये सब हमारा सेवा में लग रहा है, परिवार भगवान का दिया हुआ है, वही सेवा करो, वही भगवान का स्वरूप है। अलग से कहीं भाग करके भंडारा करने की जरूरत नहीं। हाँ है, इष्टरा में आपको लगता है तो कीजिए, नहीं है तो भगवान ने ऐसी मांग नहीं की है, ऐसी मांग नहीं की है। पति में भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को देखो, उसी परिवार की आराधना करते हुए भगवान में पहुंच जाओगे। और भागे घूमो तो जब घर में भगवान की भावना नहीं कर पाए तो मंदिर में कहां से भगवान की भावना कर पाओगे? फिर धोखा ही धोखा मिलेगा। हमारी बात सत्यता से समझ लीजिए। नाम जप कीजिए, जितनी सेवाएं हैं वो सब भगवान के लिए मैं कर रही हूं। मन हमारा प्रभु के चिंतन में लगा रहे, और जो धन हमारे पास है वो भगवान का हमारे परिवार के पोषण के लिए। उसमें से अगर कोई भूखा आ जाता है तो उसे पवा देते हैं। कोई बीमार आदमी, हमें लगता है कि आज हम सब्जी ना खरीदेंगे, इसकी दवा दे देंगे तो काम बन जाएगा, हम उसे, हमारा दिखाई दे रहा है एक आदमी ठंडी से कांप रहा है तो हमारे 2 स्वेटर है, अगर 1 स्वेटर दे देते तो काम चल जाएगा। ये है गृहस्थी में। अब जिनके पास बहुत है तो वो भी अपने हिसाब से करें। धन की मांग भगवान ने कहीं नहीं की है, बस भाव करना है कि मेरे प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। सब श्री हरि का है, हम कहां दें, किसको दें? जब जैसी प्रेरणा हुई वैसा कर दिया, नहीं तो सब कुछ प्रभु का है। ऐसे भाव में रहना चाहिए। भगवान का भक्त भक्ति से प्रसन्न होता है। भगवान का जितना नाम जप करोगे उतने आप प्राण प्रिय बनोगे भक्तों के। रुपया देके और भक्तों के प्रिय बन जाओ तो ये समझ लो कि वो तुम्हारे जैसा ही है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अर्थ देने वाले के प्रति ममता साधु की हो ही नहीं सकती। साधु की ममता अर्थ देने वाले के प्रति नहीं होती, ध्यान रखना। ये हम बड़े बड़े सिद्धों को देखा है, खूब सेवाएं हुई और फटकार के बाहर खड़े कर दिया। सिद्धों की बात कह रहा हूं, अच्छे अच्छे महापुरुषों की। जगह खरीदी, कुटिया बनाई, इसके बाद उनके लिए निषेध हो गया, आप कुटिया में नहीं घुसोगे। सब उत्सव हो रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बाहर दरवाजे के खड़े हैं, वो खिड़की से झांक के देख लेते हैं। जब चेहरे में कोई सिकन नहीं तब शाम खड़े रहे वो ऐसे, शाम के बुलाया और कहा प्रसाद ले लीजिए, निहाल कर दिया। तनिक भी देहाभिमान, तनिक भी दान का भाव नहीं। तो वो महापुरुषों का संग अभिमान रहित करता है। धर्म से चलो, जो तुम धर्म से कमा रहे हो, कभी एक को अगर रोटी पवा दी तो हो गया तुम्हारा दान। कभी एक बीमार आदमी की औषधि करा दी, हो गया दान। वो दान भी तुम्हें नरक ले जाएगा। कैसे? पाप किया हुआ धन जब आप दूसरे को दोगे तो उसकी बुद्धि में पाप ही चढ़ेगा, उसकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, तो पाप का ही विस्तार हुआ। इसलिए हम इस बात का खंडन करते हैं, धर्म पूर्वक चलो, उसमें जो आपके पास है। ऐसा लगता है कि भगवान आज भूखे इस रूप में आए, आप अपना भोजन पवा दो, फिर देखो उस दिन भूखे रहोगे ना तो हृदय विशेष शीतल रहेगा। आप अपना वस्त्र दे दो, कोई कांप रहा है सर्दी में, ये बात है। अधिक है आपके पास, गौएं हैं, संत भगवान है, मंदिर है, वो कर दिया, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। ईमानदारी से चलो और अपने परिवार का ही केवल पोषण कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो। और कभी कभी कोई अतिथि संत भगवान आ गए, प्रसाद पवा दिया, कोई ठंडी है तो वस्त्र एक आध दे, हो गया आपका। गृहस्थी में नाम जप से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हमारी बात समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसे अभी किसी संस्था में हम अभी दान देते हैं तो कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। हमारा महत्व ही नहीं है दाने का, तो हम चर्चे क्यों करें? हमारा जो दान शब्द है वो केवल नाम जप के लिए। अपनी श्वासों का दान करो, एक एक श्वास सुमिरन में लगाओ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। रुपया पैसा है, सबसे बड़ा दान श्वासों का दान। राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लो। और बहुत धनी हो तुम्हें है कि दान ही करना है, हम कह रहे कि बड़े बड़े गौशाला खुले, खूब हरा चारा खरीदो और गौओं को पवा दो जाकर के। वो बात अलग है, पैसे का महत्व नहीं। प्रभु भगवत प्रसन्नता के लिए पैसे की चौवन्नी की जरूरत नहीं, पक्का। ये हम सिद्धांत के, कभी किसी प्रवचन में सुन लो, कभी भी कहीं भी पैसे शब्द की बात नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। पैसे से खरीद दे जाते भगवान ना, तो आजकल धनियों के घर में भगवान बैठे होते, लेकिन भगवान जब कभी किसी को मिले हैं तो दैन्य होकर जिसने भगवान को पुकारा उसे मिले। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम। जो हार गया, जिसे धन का भी बल है तो भगवान मिलने वाले नहीं है।
बस हमारी बात समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर यही है कि दाने पुण्य, तो क्या दान पुण्य कितना करोगी, क्या करोगी, क्या दान पुण्य करोगी, कितना करोगी? और करने के बाद अंदर है ना कि मैंने दान दिया, तो उसका तुम्हें लाख का 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन भगवान तो नहीं मिलने वाले ना। भगवान तो तब मिलते हैं जब ऐसे जीव हो जाता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु, मैं किसी योग्य ही नहीं कि आपको कुछ कर सकूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मेरा तन, मेरा धन, मेरे पास जो कुछ हो सब आपका दिया हुआ है नाथ, आपका दिया हुआ है। तो भला आपकी दी हुई वस्तु को मैं अपनी मान करके आपको पुनः देने की बात कहूं तो भूल ही तो होगी। भोग कैसे लगाया जाता है? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपके द्वारा दी वस्तु आपको समर्पित करते हैं, तो इसे दान कह सकते हो क्या? अरे प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करो, इसमें कौन सा तुम्हारा उसमें बड़ी बात हो गई? तो दान शब्द का मात तो समझिए, आपके पास जो कुछ है, तन मन जो भी है, वो प्रभु का दिया हुआ है। आप धर्म पूर्वक पालन कीजिए। अगर कभी संयोग बन जाता है ऐसा कि कोई भूखा है, कोई भी, तो आप उस समय अपनी न सोचकर उसके सुख की बात कीजिए, ये बात तो आपको मंगल करेगी। और ये सब अहंकार को पुष्ट करने वाला है, इससे ज्यादा लाभ की आशा मत रखिए। क्यों? क्योंकि धन में जिसकी महत्व बुद्धि हो गई लेने और देने में, वो भगवान को महत्व बुद्धि में रख ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल समझो, धन की महत्व बुद्धि भगवान से विमुख कर देती है। गृहस्थी में धर्म पूर्वक मेहनत करो, चाहे भले रिक्शा चलाना पड़े, किसी के आगे से हाथ मत फैलाओ, मेहनत का पैसा, और फिर उसमें किसी एक को रोटी दे देना, ये बहुत बड़ी बात होगी। दान का तात्पर्य होता है प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित करना। अवसर आने पर, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, कोई पशु ऐसा तड़प रहा है, अब तुम्हारे पास पैसा है तो आप प्रयोग करो, उसको दुख रहित करो, इसके लिए है जी। अभिषेक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके सत्संग से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें मुझ में भजन में बहुत वृद्धि हुई है। महाराज जी, मैं पिछले 7 महीने से हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूँ, जहाँ ऑफिस में लोग मांस, मदिरा खाना और भी कई अनौपचारिक चीजें किया करते हैं। मैं जब भी उन लोगों के साथ कर्मठ होता हूँ तो उनकी इन बातों से दोष दर्शन हो जाता है। इससे पहले जब मैं घर में जॉब करता था तब तो ऐसा नहीं होता था, बट अभी ऐसा हो रहा है। इसको थोड़ा खुले दिमाग से समझिए। हम बाजार जाते हैं, कहीं बकरे का मांस बिक रहा होता है, कहीं अंडे बिक रहे होते हैं, मतलब अब बाजारों में कहीं सब्जी बिक रही होती है, कहीं इत्र बिक रहा होता है, कहीं अगरबत्ती। हमें लेना क्या है? अगर हमें अगरबत्ती लेनी है तो हम उस गली से गुजरते हुए जाएंगे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आगे इत्र की दुकान, मुझे इत्र लेना है। तो हम पूरी बाजार को बंद नहीं करवा देंगे कि मैं इत्र पसंद करता हूं तो पूरी बाजार में ताला लग जाना चाहिए तब मैं इत्र लेने जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारा सब राष्ट्र है, विश्व है, सब अपने अपने स्वभाव में विचर रहे हैं। हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर हमारी ऐसी भी नौकरी होती है कि हमको वो आदेश करते हैं कि ऐसे से ऐसे, तो हम वो भी कर देंगे, पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सेवन नहीं करेंगे। हम नौकर हैं, अगर सेवा कर रहे हैं तो हम वो सेवा भी कर देंगे। ईश्वर देख रहा है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूं, मैं उसे प्रयोग नहीं कर रहा हूं। बहुत सुलझा हुआ भक्त का स्वरूप होता है। ये थोड़ी कि भक्त का स्वरूप तो ऐसे करके और सब घृणा करना, नहीं। यार मित्रों के बीच में उसी टेबल में बैठे, वो अपना वो अपना वो अपना, और हम अपने स्वरूप में। सच्चे भक्त का स्वरूप यही है। लंका में ना, जहां राक्षसी प्रवृत्ति, वहां भी विष्णु जी ने भक्ति की ना। लंका निश्चर निकर निवासा, वहां हनुमान जी सोच रहे यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां भगवान का भक्त कैसे हो सकता है जब घोर तांडव तमोगुण राक्षसी प्रवृत्ति का। तो वो बात हमारे हृदय में बहुत जोर की लगी कि हमको अपना जीवन सुरक्षित रखना है, और ऐसों के बीच में रहकर अगर हम भजन कर लिए तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं करेगा। हमें दोष दर्शन क्यों? भाई आप जा रहे हो इत्र खरीदने तो आपकी वो पसंद है, और वो अपना वो खरीद रहा है, उसकी पसंद है। हम बाजार नहीं बंद करवा देंगे, सबकी पसंद मेरी ही पसंद होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम खस का पसंद करते हैं, कोई केवड़ा पसंद करता है वही। अब हम कैसे कह देंगे हमें दोष दर्शन हो रहा है, तुम केवड़ा क्यों ले रहे हो? क्योंकि खस मुझे पसंद है। ये तो हमें लगता है मूर्खता होगी, नहीं होगी। हाँ, अब हमारा कोई मित्र है और हमसे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये जो आप करते हैं ना,
मेरी पसंद के खिलाफ अगर आप मेरे दोस्त हो ये बंद कर दो यार, तब कह सकते हैं। नहीं तो नहीं, मैं उसकी रुचि में रुचि नहीं मिलाऊंगा, पर मैं उसकी नफरत और घृणा भी नहीं करूंगा। जो साधुता है, जो भक्त है, वो ये शिक्षा देता है अंदर से कि ऐसा नहीं। सबके, कोई ऑफिस में है, कोई अपने, सब अपने अपने राग रंग में, जिनको प्रभु से मतलब ही नहीं है, भोगों से मतलब है, हम उनको प्रभु का उपदेश देंगे तो हमारा उपहास होगा। और हमारी अभी भक्ति उतनी जोर की है नहीं कि उपहास सुनकर हम अपनी निष्ठा में बने रहे। लगेगा मतलब क्या ऐसा ही है क्या, हम सत्य में चलते हैं तो दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, अपमान हुए, देखो कैसे मौज मस्ती से रह रहे। हमें नहीं दिख रहा, ये बाजार है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग भगवान लीलाएं। हमको नहीं करना गलत, किसी को रोकना भी नहीं है। अगर कोई, अब जैसे हम यहां आप हमारे पास आए, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपसे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप हम आपको सतमार्ग का उपदेश, हे भाई मांस मत खाना, शराब मत पीना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, क्योंकि आप आए हो इसीलिए, आप आए हो इसीलिए। कहीं ना कहीं आपका ये भाव है कि ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके संग से हमारे जीवन का जो अशुभ है, जो गंदा भाव है, उसका परिवर्तन होगा। तो उसी भाव से हम प्रेरित होकर उपदेश करते हैं, गली चलते थोड़ी बोला जाता है। आप आए हैं, आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साध दुरावे। तो आपको बिल्कुल नफरत, तुम सच्चे भक्त बनो, ऐसे विषयी पुरुषों के बीच में भी राधा 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 और सबसे हाथ मिलाओ, किसी से नफरत नहीं, पर अपने को बचा के निकल जाओ। जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो उत्तम प्रकृति वाले कमजोर मत बन, सर्वत्र भगवत बुद्धि रखने वाले महात्मा को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। आपको देखना है भगवान इनको ऐसी लीला कर है, इनको ऐसी लीला कर है, हमको जो उपदेश मिला है वो हम अपने हिसाब से चलेंगे। ऐसे घर में रहते हुए विभीषण जी ने कभी मांस नहीं खाया था, ऐसे निशाचरों के बीच में रहते कभी कुमार्गामी कोई गंदी बात नहीं की थी। कितने बड़े महात्मा कि जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव, कितना खतरा है? और ऐसे बीच में जिम दसनन मो जीव बिचारी, ऐसी जगह भजन कर लिया तो बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त बनोगे यदि ऐसों के बीच में भजन कर लो। ना तुम्हें प्रभावित होना है और ना घृणा करना है, सच्ची मानना, जैसी भावना करोगे वैसा ही। शराब पीने वाले से घृणा की जाती है ना, हम कहते हैं शराब पीने वाले से घृणा नहीं, शराब से घृणा करो। अगर तुम सच्चे भक्त बनोगे तो तुम्हारी मित्रता से सैकड़ों के दोष दूर हो जाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका भजन बल, आपका प्यार, आपकी साधना आपके मित्रों को सुधार देगी। पर वो पावर जागृत करो, खुद पावरवान बनो अध्यात्म के, तो आपका बल काम करेगा, लाखों का उद्धार कर सकते हो। लाखों, ऐसा थोड़ी कि भेष वाला ही उद्धार कर सकता है, नहीं, लाखों का उद्धार हो सकता है, क्योंकि भजन से उद्धार होता है, भेष से नहीं। उद्देश्य हमारा अच्छा है तो लाखों का कल्याण, लाखों का मंगल होगा। हमारे राष्ट्र की सेवा में हमारे प्राण समर्पित, समाज सेवा में जीवन समर्पित, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, अगर अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं, अपनी समाज से प्रेम नहीं, फिर जीवन का मतलब क्या रहा? जीवन का मतलब क्या रहा? अपना खाना पीना और मर के चले जाना, मोक्ष या कल्याण मिलना वो एक अलग चीज है, उसका हमारे जीवन। हजारों के लिए तुमने क्या किया, समाज के लिए क्या किया, तुम अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? तो हर बच्चा आज न राष्ट्र की सोच रहा है, न समाज की सोच रहा है, न माता पिता परिवार की सोच रहा है, केवल अपनी वासनाओं की सोच रहा है। इस बात का दुख हो रहा है। नवीन बच्चे केवल वासना के खेल में फंसते चले जा रहे हैं, व्यसन के चक्कर में आ गए, बुद्धि उनकी भ्रष्ट होती चली जा रही। अगर आप लोग ऐसे सावधान है जैसे अभी आप बताए, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो आपके मित्र हैं, धीरे धीरे यदि आपसे मित्रतावश सुधरना चाहें तो आप सुधारो। एक को एक सुधारे, एक को एक सुधारे तो समाज सुधर जाए। पहले अपने को पक्का कर ले। किसी को बचाने के लिए पहले तैरना पक्का आता हो और वजन लेके तैरना पक्का आता हो और बचाने की पूरी प्रक्रिया का ज्ञान हो। नहीं तो बचाने वाले को डूबने वाला पहले डूबोता है, नहीं डूबता है, क्योंकि वो श्वास लेना चाहेगा, वो श्वास लेना चाहेगा, पहले डूबोला जाए। तो ऐसी हरकत कभी ना करे कि तुम्हें तैरना भी ले आता, बचाने की प्रक्रिया भी ले, तो पहले तुम मरोगे तो वो भी। तो इतना परिपक्व हो जाना चाहिए
कि कोई भी विषय हमें परास्त ना कर पाए। और घृणा तो जीवन में किसी से नहीं होनी चाहिए। अगर घृणा शब्द किसी से नहीं, घोर से घोर आचरण जो कर रहा है, भगवान की कृपा हो जाए तो कल महात्मा बन सकता है। हम घृणा दोषों से करें, दोषी से नहीं, क्योंकि वो दोष हट गया तो वो निर्दोष हो जाएगा। जैसे शराब पीना बंद कर दिया, अब आप उसे घृणा की बुद्धि से नहीं देख सकते। आचरण संग से बिगड़ जाते हैं, उन दोषों का सुधार कर दिया जाए तो वो महात्मा हो सकता है, वो दिव्य पुरुष हो सकता है। और हुए हैं, घोर आसुरी प्रवृत्ति के ब्रह्म ऋषि हुए हैं, सुधार शुरू हुआ तो महात्मा बन गए। तो कोई भी सुधार, क्योंकि सब भगवान के अंश है, सब भगवान के अंश है। और अगर लौट पड़े अपने में तो सब भगवत स्वरूप है, सब दिव्य हैं, लेकिन हम भूलकर देह में गंदे आचरणों में फंस गए, इसलिए ऐसा है। ठीक है बच्चा जी।